ओम शांति 21/11/2023। आज की मुरली चिंतन, फिर मुरली विस्तार से। तो पहले सुनेंगे आज की मुरली चिंतन। सेकंड में मुक्ति, जीवन मुक्ति प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना होगा? मन मनाभाव, शिव बाबा को याद करना होगा और मध्य जीव भाव और लक्ष्य को याद स्मृति में रखना है कि हमें क्या बनना है, स्वर्ग में जाना है। तो इससे ही हमें सेकंड में मुक्ति और जीवन मुक्ति प्राप्त हो सकती है। तुम्हें माता पिता, ये कहा गया है शिव बाबा के लिए। अंतमति सो गति होगी रूहानी यात्रा से, और कोई यात्रा से अंतमति सो गति नहीं हो सकती। तो इसलिए हमें रूहानी यात्रा पर रहना है। वो लोग समझते हैं, दुनिया के लोग समझते हैं दुनिया एकदम खत्म हो जाती है। मतलब शास्त्रों में लिखा हुआ है, शास्त्रवादी या सन्यासी वो ऐसे समझते हैं कि दुनिया एकदम खत्म हो जाती है, परंतु ऐसा नहीं है। दुनिया चेंज होती है, पुरानी से नहीं बनती है। ये हार जीत का खेल है, दुनिया के लोगों से नहीं है। ये हमारा माया से हार जीत का खेल है। अब हमें रूहानी यात्रा पर रहना है। हम बाबा का शो कर सकते हैं, शिव बाबा का। हम परमात्मा का शो कैसे करते रहते हैं? उनका सच्चा परिचय देकर, और सेकंड में जीवन मुक्ति और जीवन मुक्ति का रास्ता बताकर। तो अभी ऊपर बताया मुक्ति और जीवन मुक्ति का रास्ता कैसे बताएंगे कि परमात्मा को याद करो और जहाँ चलना है उसको याद करो। वो है सेकंड में मुक्ति और जीवन मुक्ति का रास्ता। हम सेवा करेंगे कैसे? मनसा और वाचा के मेल से अगर सेवा करेंगे ना, वो जादू मंत्र हो जाएगा। हम परिवर्तन देखेंगे लोगों में अगर मनसा और वाचा को दोनों को मिलाकर सेवा करेंगे। बुद्धि हमारी यथार्थ निर्णय, सही निर्णय तब करेगी जब हम निर्विकारी बन जाएंगे। हम में कोई विकार नहीं होगा, तब हमारी बुद्धि यथार्थ निर्णय करेगी। इस सृष्टि को भय का सागर और कर्म बंधन का सागर इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें 5 विकारों की प्रवेशता है। इस पूरी सृष्टि पर क्या है? काम है, क्रोध है, मोह है, लोभ है, अहंकार है। इसलिए भय है और कर्म बंधन है। निर्भयता का संसार है, सतयुग और त्रेता। वहाँ कोई भय नहीं होता। क्यों? क्योंकि वहाँ ये 5 विकार होते ही नहीं है। स्वर्ग नरक होता है इस धरती पर ही, आसमान पर या पताल या यमलोक में नहीं होता। इस धरती पर ही दोनों होते हैं। सतयुग त्रेता है स्वर्ग, और द्वापर कलियुग क्या है? नरक है। अब मुरली विस्तार से 21/11/2023 प्रातः मुरली मधुबन। ओम शांति बाप दादा, ओम शांति मीठे बाप दादा, मीठे बच्चे, अंजी मीठे बाबा। सेकंड में मुक्ति और जीवन मुक्ति प्राप्त करने के लिए मन मना भाव, मध्य जीव भाव। बाप को यथार्थ पहचान कर याद करो और सबको बाप का परिचय दो। प्रश्न है, किस नशे के आधार पर ही तुम बाप का शो कर सकते हो? उत्तर है, नशा हो कि हम अभी भगवान के बच्चे बने हैं। वह हमें पढ़ा रहे हैं। हमें ही सब मनुष्य मात्र को सच्चा रास्ता बताना है। हम अभी संगम युग पर हैं। हमें अपना रॉयल चलन से बाप का नाम भला करना है। बाप और श्री कृष्ण की महिमा सबको सुनानी है। ये तय आने वाले कल की तुम तकदीर हो। ओम शांति। यह गीत तो गाए हुए किसके लिए है? स्वतंत्रता सेनानियों के लिए। बाकी दुनिया की तकदीर किसको कहा जाता है, यह भारतवासी नहीं जानते हैं। सारी दुनिया का प्रश्न है, सारी दुनिया की तकदीर बदल हेल से हेवन बनाने वाला कोई मनुष्य हो नहीं सकता है। तो ये गीत गाया है स्वतंत्रता सेनानियों के लिए, परंतु कोई मनुष्य नहीं हो सकता है हेल से हेवन बनाने वाला। तो यह महिमा किसकी हुई? मनुष्य की नहीं है। अगर श्री कृष्ण के लिए कहें तो उनको गाली कोई दे न सके। मनुष्य यह भी नहीं समझते कि श्री कृष्ण ने चौथ का चंद्रमा कैसे देखा जो कलंक लगा। तो ये महिमा किसकी है? शिव बाबा की है, क्योंकि वही हेल से हेवन बनाते हैं इस दुनिया को। कलंक वास्तव में न श्री कृष्ण को लगता है और न गीता के भगवान को लगते हैं। कलंक लगाया है ना, क्या किया उसने? माखन चुराया, कपड़े चुराए, ये कलंक है। लेकिन ये कलंक ना कृष्ण को लग सकता, ना गीता के भगवान को लगता है। क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण सतयुग में होते हैं, वो अभी है ही नहीं, तो उनको कलंक लग नहीं सकते। और वहाँ क्या है? निर्विकारी दुनिया है, वहाँ ऐसे काम नहीं होते हैं।
और ना भगवान को लग सकते हैं गीता के। क्यों? क्योंकि वो गुप्त है। वो किसके शरीर में आते हैं? ब्रह्मा के शरीर में आते हैं, तो उनको नहीं लगते हैं। तो वास्तव में न श्री कृष्ण को कलंक न कृष्ण को लगता है और न गीता के भगवान को लगते हैं। कलंक लगते हैं ब्रह्मा को, क्योंकि दुनिया के सामने तो वही हैं। श्री कृष्ण को कलंक लगाए भी हैं तो भगाने के लगाए हैं। शिव बाबा का तो किसी को भी पता नहीं है, तो भागे क्यों? शिव बाबा के लिए भागे, मुरली के लिए भागे, ज्ञान सुनने के लिए भागे, कृष्ण के लिए नहीं भागे। ईश्वर के पिछाड़ी भागे हैं जरूर, परंतु ईश्वर तो गाली खा न सके। न ईश्वर को न श्री कृष्ण को गाली दे सकते हैं। दोनों की महिमा ज़बरदस्त है, तो उनको गाली नहीं दे सकते, क्योंकि महिमा ही ज़बरदस्त है दोनों की। वो क्या 16 कला संपन्न, सर्वगुण संपन्न, मर्यादा पुरुषोत्तम, तो मर्यादा है, मर्यादा में रहने वाला है, तो वो ऐसे नहीं कर सकता ना। भगवान क्या है? दुख करता, सुख करता, ठीक है, पतित को पावन बनाने वाला, तो उनको भी दोनों की महिमा ज़बरदस्त है। श्री कृष्ण की भी महिमा नंबर 1 है। लक्ष्मी नारायण की इतनी महिमा नहीं है, क्योंकि वह शादीशुदा है। श्री कृष्ण तो कुमार है, इसलिए उसकी महिमा ज़्यादा है। भल लक्ष्मी नारायण की महिमा भी ऐसे ही गाएंगे। लक्ष्मी नारायण की महिमा बाबा कहते हैं वो शादीशुदा है और राधे कृष्ण क्या कुमारे हैं, तो सबसे ज़्यादा महिमा उनकी है। लेकिन गाते क्या हैं लक्ष्मी नारायण के लिए? 16 कला संपूर्ण निर्विकारी। श्री कृष्ण को तो फिर द्वापर में दिखाया है शास्त्रों में। समझते हैं यह महिमा परंपरा से चली आई है। इन सब बातों को भी तुम बच्चे जानते हो। यह तो ईश्वरीय नॉलेज है। ईश्वर ने ही राम राज्य स्थापन किया है। राम राज्य को मनुष्य समझते नहीं है। बाप ही आकर इन सब की समझ देते हैं। सारा मदार है गीता पर। गीता में ही रोंग लिख दिया है। कौरव और पांडवों की लड़ाई तो लगी नहीं तो अर्जुन की बात ही नहीं है। यह तो बाप बैठ पाठशाला में पढ़ाते हैं। पाठशाला युद्ध के मैदान में थोड़ी होगी। हाँ, यह माया रावण से युद्ध है। उन पर जीत पानी है। माया जीत, जगत जीत बनना है। परंतु इन बातों को ज़रा भी समझ नहीं सकते हैं। ड्रामा में नूंद ही ऐसी है। उन्हों को पिछाड़ी में आकर समझना है। और तुम बच्चों को समझा सकते हो, और तुम बच्चे ही समझा सकते हो। वो पिछाड़ी में समझेंगे और हमें समझाना है। विषम पितामह आदि को हिंसक बाण आदि मारने की बात ही नहीं है। ये दिखा दिया है ना, वो नहीं है। शास्त्रों में तो बहुत ही बातें लिख दी है। माताओं को उनके पास जाकर टाइम लेना चाहिए, किनके साथ? जिन्होंने प्रतिज्ञा की हुई है पवित्रता की। बोलो, हम आपसे इस संबंध में बात करना चाहते हैं। गीता तो भगवान ने गाई है, भगवान की महिमा है। श्री कृष्ण तो अलग है। हमको तो इस बात में संशय आता है। रुद्र भगवान वाच, उनका यह रुद्र ज्ञान यज्ञ है, यह निराकार परमपिता परमात्मा का ज्ञान यज्ञ है। परंतु फिर कहते हैं श्री कृष्ण भगवान वाच। भगवान तो वास्तव में एक को ही कहते हैं। उनकी फिर महिमा लिखनी चाहिए। श्री कृष्ण की महिमा यह है ना, शिव बाबा की महिमा यह है, श्री कृष्ण की यह है। अब दोनों में गीता का भगवान कौन है? महिमा करके फिर उनसे पूछना है कि गीता का भगवान दोनों में कौन है। गीता में लिखा हुआ है सहज राजयोग। बाप कहते हैं कि वेद का संन्यास करो, देश सही दे के सर्व संबंध छोड़, अपने को आत्मा समझो। मन मना भव मध्य जीव भव। बाप समझाते तो बहुत अच्छी रीति से हैं। गीता में है श्रीमद् भगवान वाच। श्री अर्थात श्रेष्ठ तो परमपिता परमात्मा शिव को ही कहेंगे। श्री कृष्ण तो दैवी गुण वाला मनुष्य है। गीता का भगवान तो शिव है, जिसने राजयोग सिखाया है। बरोबर पिछाड़ी में सब धर्म विनाश हो, एक धर्म की स्थापना हुई है। सतयुग में एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था। वह श्री कृष्ण ने नहीं, परंतु भगवान ने स्थापन किया। उनकी महिमा यह है, उनको तुम्हें माता पिता कहा जाता है। श्री कृष्ण को तो नहीं कहेंगे। तुम्हें सत्य बाप का परिचय देना है। तुम समझ सकते हो कि भगवान ही लिबरेटर और गाइड है, जो सबको ले जाते हैं। मच्छरों से दृश्य सबको ले जाना, यह तो शिव का काम है। सुप्रीम अक्षर भी बड़ा अच्छा है।
तो शिव परमपिता परमात्मा की महिमा अलग, श्री कृष्ण की महिमा अलग, दोनों सिद्ध कर समझानी है। शिव तो जन्म मरण में आने वाला नहीं है, वह पतित पावन है। श्री कृष्ण तो पूरे 84 जन्म लेते हैं। अब परमात्मा किसको कहा जाए, यह भी लिखना चाहिए कि वह तो जन्म मरण में नहीं आता, श्री कृष्ण 84 जन्म लेता है। तो उनसे पूछना है कि परमात्मा कौन। वेद के बाप को न जानने के कारण ही ऑर्फन दुखी हुए हैं, नहीं जाना ना तभी दुखी हैं। सतयुग में जब धन के बन जाते हैं, मतलब धनी आ जाता है, मतलब परमात्मा का स्थापन किया हुआ राज्य आ जाता है, तो जरूर सुखी होंगे। ऐसे स्पष्ट अक्षर होने चाहिए। बाप कहते हैं मुझे याद करो और वर्षा लो। सेकंड में जीवन मुक्ति, अभी भी शिव बाबा ऐसे कहते हैं। महिमा पूरी लिखनी है, शिवाय नमः। उनसे स्वर्ग का वर्षा मिलता है। इस सृष्टि चक्कर को समझने से तुम स्वर्गवासी बन जाएंगे। अब जज करो राइट क्या है। तुम बच्चों को, सन्यासियों को आश्रम में जाकर पर्सनल मिलना चाहिए। सभा में तो उनको बहुत घमंड रहता है। तुम बच्चों की बुद्धि में यह भी रहना चाहिए कि मनुष्य को सच्चा रास्ता कैसे बताएं। भगवान वाच, मैं इन साधुओं आदि का भी उद्धार करता हूँ। लिबरेट अक्षर भी है। वेद का बाप ही कहते हैं मेरे बनो। फादर शोज सन, फिर सन शोज फादर। श्री कृष्ण को तो फादर नहीं कहेंगे। गॉड फादर के सब बच्चे हो सकते हैं, मनुष्य मात्र के तो सब बच्चे हो न सके। तो तुम बच्चों को समझाने का बड़ा नशा होना चाहिए। वेद के बाप के हम बच्चे हैं, राजा के बच्चे, राजकुमार की तुम चलन तो देखो कितनी रॉयल होती है। परंतु इस बेचारे पर तो भारतवासियों ने कलंक लगा दिया है। इस पे, श्री कृष्ण पर कलंक लगा दिया ना, तो कहते हैं राजकुमारों की चलन कैसे होने चाहिए। अब जब कलंक लग गए हैं तो कैसे है, लोग वैसे चलने लग गए। वो गलत है, वो जो दिखाया है वो वैसा नहीं है। श्री कृष्ण कहेंगे भारतवासी तो तुम भी हो। भारतवासियों ने कलंक लगा दिया है श्री कृष्ण पे। कहेंगे भारतवासी तो तुम भी हो। बोलो हाँ हम भी हैं, परंतु हम अभी संगम पर हैं। भारतवासियों ने लगा दिया, वो कहेंगे तुम भी तो भारतवासी हो। कहते हैं हम अभी संगम पर हैं, हम भगवान के बच्चे बने हैं और उनसे पढ़ रहे हैं। तो उनसे पढ़ रहे हैं तो उन्होंने बताया कि ऐसी बात नहीं है। भगवान वाच तुमको राजयोग सिखाता हूँ। श्री कृष्ण की बात हो नहीं सकती, आगे चलकर समझते जाएंगे। राजा जनक ने भी इशारे से समझाया ना, परमपिता परमात्मा को याद किया और ध्यान में चला गया। ध्यान में तो बहुत जाते रहते हैं, ध्यान में निराकारी दुनिया और वैकुंठ देखेंगे। ये तो जानते हो हम निराकारी दुनिया के रहने वाले हैं। परमधाम से यहाँ आकर पाठ बजाते हैं। विनाश भी सामने खड़ा है। साइंस वाले मून के ऊपर जाने के लिए माथा मारते रहते हैं। देख रहे हैं ना, माथा मार रहे हैं कितना। यह है अति साइंस के घमंड में जाना। अब साइंस कहाँ चलेगी, अति में चलेगी, जिससे फिर अपना ही विनाश करते हैं। अब क्या करेंगे, अपना ही विनाश करेंगे। देख भी रहे हैं विनाश कर रहे हैं। बाकी मून आदि में कुछ है नहीं है। बातें तो बड़ी अच्छी है, सिर्फ समझाने की युक्ति चाहिए। हमको शिक्षा देने वाला ऊंचते ऊंच बाप है, वह तुम्हारा भी बाप है। उनकी महिमा अलग, श्री कृष्ण की महिमा अलग है। रुद्र अविनाशी ज्ञान यज्ञ है, जिसमें सब आहुतियाँ पढ़नी है। पॉइंट्स बहुत अच्छी है, परंतु शायद अभी देरी है। ये पॉइंट्स भी अच्छी है। एक है रूहानी यात्रा, दूसरी है जिस्मानी यात्रा। जिस्मानी यात्रा जो गाड़ी से जाते हैं, पैदल जाते हैं, वो क्या है, जिस्मानी। और रूहानी हम मन बुद्धि से जाते हैं। सूक्ष्म वतन, परम धाम, चार धाम, सुदर्शन चक्र फिराते हैं। क्या है, रूहानी यात्रा। बाप कहते हैं कि मुझे याद करो तो अंतमति सुगति हो जाएगी। स्पिरिचुअल फादर के बिना और कोई सिखला न सके। ऐसे ऐसे पॉइंट लिखनी चाहिए। तो ये बातें कौन सिखा सकता है, स्पिरिचुअल फादर। स्पिरिचुअल मतलब जो आत्मा है, परमात्मा का ज्ञान है, जिसे वही सिखा सकता है। मनमना भव, मध्याजी भव, यह है मुक्ति जीवन मुक्ति की यात्रा। यात्रा तो बाप ही कराएंगे, श्री कृष्ण तो करा नहीं सके। याद करने की ही आदत डालनी है। जितना याद करेंगे उतना खुशी होगी, परंतु माया याद करने नहीं देती है। अच्छा,
देखेंगे बाप दादा हमें याद प्यार दे रहे हैं मीठे मीठे से गलते बच्चों प्रति। उससे पहले क्या है, याद प्यार से पहले हम रात्रि क्लास भी कर लेते हैं, उसके बाद याद प्यार। जैसे पहाड़ों पर हवा खाने, चलो पहले याद प्यार। मीठे मीठे से गलते बच्चों प्रति, देख रहे हैं बाप दादा हमें याद प्यार दे रहे हैं, ये सुबह की याद प्यार है। मीठे मीठे से गलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। सर्विस तो सब करते हैं, परंतु ऊंच और नीच सर्विस तो है ना। किसको बाप का परिचय देना है, बहुत सहज है। अच्छा, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम भी याद प्यार देंगे। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान शिकवा प्रेम से याद प्यार और गुड मॉर्निंग, ओम शांति। रात्रि क्लास। जैसे पहाड़ों पर हवा खाने रिफ्रेश होने जाते हैं, घर व ऑफिस में रहने से बुद्धि में काम रहता है, बाहर जाने से ऑफिस के ख्याल से फ्री हो जाते हैं, यहाँ भी बच्चे रिफ्रेश होने के लिए आते हैं। आधा कल्प भक्ति करते करते थक गए हैं, पुरुषोत्तम संगम युग पर ज्ञान मिलता है। ज्ञान और योग से तुम रिफ्रेश हो जाते हो। तुम जानते हो अभी पुरानी दुनिया विनाश होती है, नई दुनिया स्थापन होती है। तो वो रिफ़्रेश होने के लिए कहाँ जाते हैं दुनिया वाले, पहाड़ों पर जाते हैं। और हम रिफ़्रेश किससे होते हैं, ज्ञान और योग से। उन्हें भागना पड़ता है और हमें ज्ञान और योग में बैठना पड़ता है, कहीं भागने की ज़रूरत नहीं है। तुम जानते हो अभी पुरानी दुनिया विनाश होती है, नई दुनिया स्थापना होती है। प्रलय तो होती नहीं है, शास्त्रों में दिखाती है ना, प्रलय हो जाती है, प्रलय नहीं होती है। ये पुरानी दुनिया नए में परिवर्तन होती है। वो लोग समझते हैं दुनिया एकदम ख़त्म हो जाती है, परंतु नहीं, चेंज होती है। यह है ही नरक। पुरानी दुनिया, नई दुनिया और पुरानी दुनिया क्या होती है, यह भी तुम जानते हो। तुमको डिटेल में समझाया गया है, तुम्हारी बुद्धि में विस्तार है। सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार समझाने में बहुत रिफाइनेंस चाहिए। बहुत रिफाइनेंस मतलब बहुत अच्छी बुद्धि चाहिए। किसी को ऐसे समझाओ जो झट बुद्धि में बैठ जाए। कई बच्चे कच्चे हैं जो चलते चलते टूट पड़ते हैं। भगवान वाच भी है, आश्चर्यवंती सुनंती कथंती। यहाँ है माया से युद्ध। माया से मरकर ईश्वर का बनते हैं, फिर ईश्वर से मरकर माया के बन जाते हैं। एडोप्ट हो फिर फारकती दे देते हैं। माया बड़ी प्रबल है, बहुतों को तूफान में लाती है। बच्चे भी समझते हैं हार जीत होती है, यह खेल ही हार जीत का है। 5 विकारों से हारे हैं, अभी तुम जीतने का पुरुषार्थ करते हो। आखिरी जीत तुम्हारी है। जब बाप के बने हो तो पक्का बनना चाहिए। तुम देखते हो माया कितने टेम्पटेशन देती है। कई बार ध्यान दीदार में जाने से भी खेल खलास हो जाता है, तो ज़्यादा ध्यान दीदार में नहीं जाना चाहिए। बाबा को याद करना है। ध्यान दीदार कभी सतयुग को देख रहे हैं, है ना, कभी कुछ साक्षात्कार कर रहे हैं, तो बाबा कहते इसमें जाने की ज़रूरत नहीं है। शिव बाबा को याद करना है ज़्यादा। तुम बच्चों की बुद्धि में है, अब 84 जन्मों का चक्कर लगाकर पूरा किया है। देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र बने, अभी शूद्र से ब्राह्मण बने, ब्राह्मण बने फिर देवता बन जाते हैं। भूलना नहीं है, अगर यह भी भूलते हो तो पाँव पीछे हट जाते हैं। फिर दुनियावी बातों में बुद्धि लग जाती है। मुरली आदि भी याद नहीं रहती है। याद की यात्रा भी डिफ़िकल्ट भासती है। अगर ये भूलना नहीं है कि हम ब्राह्मण से देवता बने, भूल जाते हैं तो बाबा ने क्या कहा, पाँव पीछे हट जाते हैं। फिर दुनिया बातों में बुद्धि लग जाती है। मुरली आदि भी याद नहीं रहती है। याद की यात्रा डिफ़िकल्ट भासती है। ये वंडर है। तो लक्ष्य बुद्धि में होना चाहिए जब शिव बाबा को याद करो कि हमें क्या बनना है। कई बच्चों को बैज लगाने में भी लज्जा आती है। यह भी देह अभिमान है ना, गाली तो खानी ही है। श्री कृष्ण ने कितनी गाली खाई है, बाबा कहते गाली तो पड़ेगी। श्री कृष्ण ने भी तो कितनी खाई, कुछ फ़र्क पड़ा उससे? कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि जब कोई कार्य सही कार्य पे होता है तो उसमें गाली पड़ती है, तो उसकी परवाह नहीं करनी है, क्योंकि हम बिल्कुल सही रास्ते पे हैं। सबसे जास्ती गाली खाई है शिव ने, फिर श्री कृष्ण ने। इन्होंने गाली खाई, लेकिन श्री कृष्ण भी बने ना। ब्रह्मा बाबा श्री कृष्ण बने और शिव बाबा ने तो नरक को स्वर्ग बना दिया, क्योंकि बिल्कुल सही कार्य है और ये परिवर्तन है और ये होता है। फिर सबसे जास्ती गाली खाई है राम ने, नंबर वार है ना।
नंबर 12 डिफेम करने से भारत की कितनी ग्लानि हुई है। तुम बच्चों को इसमें डरना नहीं है। अच्छा, मीठे मीठे से गलतों बच्चों प्रति याद प्यार और गुड नाइट। बाबा ने रात की मुरली में भी हमें याद प्यार दे रहे हैं और गुड नाइट दे रहे हैं। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को भी गुड नाइट। ताना के लिए मुख्य सार है, बुद्धि से वेद का संन्यास कर रूहानी यात्रा पर तत्पर रहना है। याद में रहने की आदत डालनी है। फादर शोज सन, सन शोज फादर। सभी को बाप का सत्य परिचय देना है। सेकंड में जीवन मुक्ति का रास्ता बताना है। तो हमें बाबा का शो करना है, सच्चा परिचय देना है। सेकंड में जीवन मुक्ति का रास्ता बताना है। आज का वरदान है, देखेंगे बाप दादा ने मस्तक पे हाथ रखा और वरदान दे रहे हैं। मनसा और वाचा के मेल द्वारा जादू मंत्र करने वाले नवीनता और विशेषता संपन्न भव। मनसा और वाचा, इन दोनों के मेल द्वारा जादू मंत्र करने वाले नवीनता और विशेषता संपन्न भव। तो हमें मनसा वाचा को दोनों के मेल से सेवा करनी है। यही क्या है, ये वरदान जो मिला है नवीनता और विशेषता संपन्न तभी धारण होगा जब हम मनसा और वाचा के मेल से सेवा करेंगे। व्याख्या है वरदान की, मनसा और वाचा दोनों का मिलन जादू मंत्र का काम करता है। इससे संगठन की छोटी छोटी बातें ऐसे समाप्त हो जाएंगी जो आप सोचेंगे यह तो जादू हो गया है। मंशा शुभ भावना या शुभ दुआएं देने में बिजी हो तो मन की हलचल समाप्त हो जाएगी। पुरुषार्थ में कभी दिल शिकस्त नहीं होंगे। संगठन में कभी घबराएंगे नहीं। मनसा वाचा की सम्मिलित सेवा से व्यंगमार की सेवा का प्रभाव देखेंगे। अब सेवा में ऐसी नवीनता और विशेषता से संपन्न बनो तो 9 लाख प्रजा सहज तैयार हो जाएगी। तो प्रजा भी बहुत जल्दी बनेगी अगर हम मनसा वाचा की से सेवा करेंगे। ये नवीनता भी हो जाएगी और विशेषता भी। आज का स्लोगन है, बुद्धि यथार्थ निर्णय तब देगी जब पूरे पूरे वॉइसलेस बनेंगे। यथार्थ निर्णय कब बनेगा? जब हम पूरे निर्विकारी बनेंगे। तो आज का स्लोगन रहेगा, हमें निर्विकारी बन के रहना, किसी भी विकार को नहीं आने देना और जो भी हम डिसीजन लेंगे वो सही होगा। ये हमेशा रखना है बुद्धि में कि हमारा निर्णय सही हो। इसके लिए हमें किसी भी विकार में नहीं जाना है, ना काम, ना क्रोध, ना मोह, ना लोभ, ना अहंकार। मातेश्वरी जी के मधुर महावाक्य, कलयुगी असार संसार से सतयुगी सार वाली दुनिया में ले चलना किसका काम है। ये टाइटल है मातेश्वरी जी के मधुर महावाक्य। इस कलयुगी संसार को असार संसार क्यों कहते हैं? क्योंकि इस दुनिया में कोई सार नहीं है। माना कोई भी वस्तु में वो ताकत नहीं है, ताकत नहीं रही है, अर्थात सुख शांति पवित्रता नहीं है किसी भी वस्तु में। तो इसलिए क्या है, दुख, कोई भी चीज़ आती है उसे सुख नहीं फील होता, दुख फील होता है, क्योंकि उसमें वस्तु में ताकत नहीं रही है। कौन सी? सुख शांति और पवित्रता की। जो इस सृष्टि पर कोई समय सुख शांति पवित्रता थी, अब वो ताकत नहीं है, क्योंकि इस सृष्टि में 5 भूतों की प्रवेशता है, इसलिए ताकत नहीं रही है। इसलिए इस सृष्टि की भय का सागर अथवा कर्म बंधन का सागर कहते हैं। इसलिए मनुष्य दुखी हो परमात्मा को पुकार रहे हैं, परमात्मा हमको भव सागर से पार करो। इससे सिद्ध है कि जरूर कोई अभय अर्थात निर्भरता का भी संसार है जिसमें चलना चाहते हैं। इसलिए इस संसार को पाप का सागर कहते हैं, जिससे पार कर पुण्य आत्मा वाली दुनिया में चलना चाहते हैं। तो दुनियाएं 2 हैं, एक है सतयुगी सार वाली दुनिया, दूसरी है कलयुगी असार की दुनिया। दोनों दुनियाएं इस सृष्टि पर होती है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बेटे बाबा, शुक्रिया।